बहुपद में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार स्मरण कर लेते हैं, यानी याद कर लेते हैं कि बहुपद में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। बहुपद में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, पद है ना, गुणांक है ना, पद का घात भी पढ़े हैं। उसके बाद बहुपद पढ़े हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात यानी बहुपद का पावर है ना। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के, सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। यानी किसी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा उसका, वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात यानी पावर कहलाएगा। तुम्हारे सामने सबसे पहला बहुपद दिया हुआ है, देखो, x के पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये एक बहुपद है ना। अगर कहे कि इसका घात कितना है तो बता सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे घात किसका है, तो सबसे ज़्यादा घात देखेगा ना तो खाली तो x वाला चौरे है ना, तो 3 है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। हल्का सा समझा। चलो उसके बाद दूसरा बहुपद देखो क्या दिया हुआ है, a के पावर 3 इंटू b के पावर 2 प्लस 7ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 5 का घात बराबर, यानी इस बहुपद का घात बताना है। तो इस बहुपद का घात कौन बता सकता है, बताओ तो। ऊखे में है, पैरा नहीं रहता है, पहले ही समझ लो। तो बताओ कितना इस बहुपद का घात है। हाँ चलो देखो कैसे, इसमें तो 2 गो चर है ना, तो सभी पद में के चर का घात को जोड़ेंगे, 3 गो और 2 गो 5 गो ही है। एक तो a के पावर 1 है और b के पावर 2 है, तो एगो 2 गो 3 गो, एक के पावर 2 है, b के पावर 1 यानी 2 गो एगो 3 गो, में तो है ये नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी a के पावर 3 इंटू b के पावर 2 वाला है ना। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5। चर के सभी जो घात होते हैं वो जुट जाता है। उसके बाद देखो ई 9 का घात बराबर, देखो तो में कोई चर है ये नहीं है, ABCD का कोई अक्षर है ये नहीं है, तो 9 का घात हो जाएगा सीधे कौन चीज, 0। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें तो कोई चर नहीं है ABCD का, तो जिसमें कोई चर नहीं हो उसे कहते हैं हम लोग अचर बहुपद। कौन सी, अचर बहुपद। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव याद रख लेना कि कहेगा परीक्षा में कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो क्या बताओगे, 0, 9। अचर बहुपद का घात होता है 0। कोई भी अचर बहुपद जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं हो उसका घात होता है 0। तो 9 का घात क्या होगा, 0। समझ गया। उसके बाद एक और बहुपद दिया हुआ है -7 है ना। तो -7 का घात कितना है, देखो तो इसमें भी ABCD का कोई अक्षर नहीं है, चर है ये नहीं है। तो जब चर है ये नहीं है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 0। और इसमें जब कोई चर नहीं रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बता ही चुके हैं, अचर बहुपद। कौन सी, अचर यानी जिसमें बहुपद, जिस बहुपद में चर है ये नहीं है। तो देखो हल्का सा समझा बहुपद का घात किसे कहेंगे। अब बाकी जो है हम जब प्रश्नावली बनाएंगे, साधित प्रश्न बनाएंगे तो उसमें क्लियर होगा। इसको नोट करो।